हेलो एवरीवन, हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सभी। आई नो एग्जाम के लिए अब आपका बहुत ज़्यादा टाइम बचा नहीं है। CSIR नेट 2025 की अगर हम बात करें तो आखिरी के आपके 2 या 3 दिन बचे हैं। तो अब इसमें आपको क्या करना चाहिए। आई नो बहुत ज़्यादा प्रेशराइज फील कर रहे हैं, बहुत सारे बच्चे स्ट्रेस ले रहे हैं। बट देखिए कुछ एक बहुत ज़रूरी बातें मैं आपको बता रही हूँ, आप उनको ज़रूर फॉलो कर कीजिए। अब देखिए एक चीज तो आपको बिल्कुल अपने माइंड में बिठा लेनी है कि आप इन 2 दिनों में अब चाहे जो भी पढ़ लीजिए वो इतना आपके काम नहीं आएगा। आपने इससे पहले अभी तक जो पढ़ना था पढ़ चुके हैं, मतलब सबने अच्छी तैयारी की है। सबसे पहले तो अपने आप में कॉन्फिडेंट रहना है, कॉन्फिडेंस रखना है। हमने जो अभी तक पढ़ा है बहुत अच्छे से पढ़ा है, हमें आता है। अभी क्या होगा ना, इन 2 दिनों में आपको हर चीज ऐसे लगेगा कि आप भूल रहे हो, फॉर्मूला याद नहीं आ रहा। कहीं कोई आपको बार बार ना एंजाइटी फील होगी, उससे डिप्रेशन आएगा। बार बार आप देखोगे वो इसने इतना पढ़ लिया, उसने मेरे फ्रेंड ने इतना पढ़ लिया। कहीं आप यूट्यूब खोल के देख रहे हो, यूट्यूब पे आप क्वेश्चंस देख रहे हो, अच्छा बच्चे इतनी एक क्वेश्चन हो रहा है, ये एकदम से कोई क्वेश्चन आपके सामने आ गया तो आप एकदम ब्लैंक हो जाओगे, अरे ये तो मुझे याद ही नहीं, अब मैं कहाँ से शुरू करूं, क्या पढ़ूं क्या नहीं पढ़ूं। स्टॉप डूइंग ऑल दिस, स्टॉप डूइंग ऑल दिस। अगर आप ये सब कर रहे हैं अभी रोक दो। जहां देखिए आप जहां से जुड़े हैं, जहां से आपने अपनी तैयारी की है, आप बस उसी से जुड़े रहिए। इधर उधर फालतू का कुछ भी ना देखना है, ना किसी से बात करनी है। मैं तो इवन आपको यही सजेस्ट करूंगी, स्टॉप टॉकिंग टू योर फ्रेंड्स जो भी इस एग्जाम के लिए तैयारी कर रहे हैं आपके साथ। प्लीज उनसे भी बात करना इस टाइम पे बंद कर दीजिए। आप स्ट्रेस फील करेंगे, डिप्रेशन में आ जाएंगे। और अभी एग्जाम से 1-2 दिन पहले ये चीज ठीक नहीं है। आपको अपने आप में कॉन्फिडेंट रहना है, मोटिवेटेड रहना है। क्या तरीका है उसका, देखो क्या कर सकते हैं आप अपने इन 2 दिनों को किस तरीके से आप यूटिलाइज कर सकते हैं सो दैट आप अपने एग्जाम में बेस्ट से बेस्ट अपनी परफॉर्मेंस दे सके, अच्छे से अच्छा रिजल्ट प्रोड्यूस कर सके। तो देखिए एग्जाम हॉल में आपकी क्या स्ट्रैटेजी होनी चाहिए वो मैं ऑलरेडी आपको बता चुकी हूँ, उस वीडियो को आप जरूर देख लेना। प्लीज उस स्ट्रैटेजी को फॉलो करते हुए अगर आप एग्जाम देंगे तो देखना, मैं सबसे रिक्वेस्ट कर रही हूँ उसी स्ट्रैटेजी के साथ आप एग्जाम दो, आपको जरूर अच्छे रिजल्ट्स मिलेंगे, मतलब आप पूरा पेपर अपना अटेम्प्ट कर पाओगे। दैट इज अ प्रूवन बेस्ट स्ट्रैटेजी। ठीक है, चलिए तो वो तो रही आपकी एग्जाम हॉल की उन 3 घंटों 3 घंटे की जो ड्यूरेशन है उसकी बात। उससे पहले अभी आपको क्या करना चाहिए। सबसे पहले तो आपको अब अभी अगर आप कोई भी नया टॉपिक पढ़ने की सोच रहे हैं, कोई भी अगर आप नया टॉपिक पढ़ने की सोच रहे हो तो मैं कहूंगी बिल्कुल उसको तो भूल ही जाओ। कोई भी न्यू टॉपिक आपको अभी नहीं छेड़ना है। देखिए क्या होता है ना, थोड़ा साइंटिफिकली अगर हम सोचे, हमारा माइंड क्या करता है, आपने इससे पहले कोई 6 महीने से साल भर से आप तैयारी कर रहे हैं, ठीक है, तैयारी कर रहे हैं, आपने टॉपिक्स को पढ़ा है, डिटेल में गेन किया है, उस पर प्रैक्टिसिंग की है। तो जो आपने इससे पहले प्रैक्टिस की है, गेन किया है, चीजों को समझा है, वो आपके सबकॉन्शियस माइंड में सेव हो चुका है। अब वो सबकॉन्शियस माइंड आपको ऐसे नहीं बार बार बताएगा कि हाँ मुझे सब याद है, मुझे सब याद है, ऐसे नहीं करेगा। वो आपके सबकॉन्शियस माइंड में सेव है। एंड ट्रस्ट मी, अगर आपने अच्छे से प्रैक्टिस की है, इससे पहले चीजों को समझा है, तो जब एग्जाम हॉल में आपके सामने क्वेश्चन खुलता है ना, उस टाइम पे इतना ये जो काम एनवायरनमेंट और ऐसा होता है ना, जो जब हमारे दिमाग सबसे ज्यादा तेज चलता है, उस टाइम पे आपके जैसे ही सामने क्वेश्चन आएगा ना, आपको चीजें याद अपने आप आ जाएंगी, फॉर्मूला याद आ जाएगा। अभी अगर आप उस चीज को लेकर एंजाइटी फील करोगे ना, तो फिर उससे कुछ नहीं होगा, आप डिप्रेशन में ही जाओगे बस। तो आपको ये बिल्कुल नहीं सोचना है कि मुझे सब कुछ भूल रहा हूं, मैं कुछ भी याद नहीं है, ऐसा नहीं सोचना है। आपको सब याद है, अपने अंदर कॉन्फिडेंस रखना है आपको, ठीक है। स्टिल अगर आपको ऐसा लगता है, स्टिल अगर आपको ऐसा लगता है तो आप अभी इन 2 दिनों में थोड़ा बहुत लाइट रिवीजन कर सकते हैं। कोई भी हैवी टॉपिक बैठकर लेकर नहीं बैठना है। आप जैसे अभी मैराथन मैराथन देख सकते हो। मैराथन में क्या है कि आप चीजों को बस वही जैसे वही चीज होगी, क्वेश्चन आएगा, आपको उसको करना है सॉल्व। तो आपकी उससे से एक प्रैक्टिस हो जाएगी, चीजें रिवाइज हो जाएगी। अदरवाइज उसके अलावा आप अपनी जो भी आपने फॉर्मूला शीट बनाई हो, छोटे छोटे हर चैप्टर की कुछ ट्रिक्स या ऐसे कुछ लिख रखा हो, तो उसको आप एक बार को देख सकते हैं। पूरा पूरा चैप्टर रिवाइज करना या क्वेश्चन करने प्लीज मत बैठना। मैराथन्स कैन हेल्प यू, क्योंकि उससे क्या होगा, आप फटाफट ज्यादा तरीके के क्वेश्चंस एक टाइम स्पैन में आप देख पाओगे, ठीक है ना, उसको आप अटेम्प्ट कर पाओगे। उसमें भी जल्दबाजी मत दिखाना, क्योंकि जल्दबाजी में क्या होता है, हमें याद आएगा नहीं, फिर हमें डिप्रेशन फील होगा, अरे हमें आता नहीं है। आपको आता है, जब आप उस चीज को टाइम दोगे करोगे तो आपसे होगी, एग्जाम हॉल में आपसे हो जाएगी, देखना, ठीक है। तो ये अपने आपको आपको क्या करना है, सबसे पहले तो नया टॉपिक रिवाइज नहीं करना, नहीं करना है। करे हुए टॉपिक्स रिवाइज कर सकते हो, सिर्फ उनकी क्विक रिवीजन आप लिख सकते हो, फॉर्मूला शीट्स वगैरह दे सकते हो। और
अपने आसपास वालों से या अपने मेनली अपने फ्रेंड से या अपने जो भी ये इस एग्जाम में अपीयर कर रहे हैं उनसे बात करना छोड़ दो कि भाई तूने कितना कर लिया, मैंने तो ये टॉपिक दिया, अरे तू ये टॉपिक नहीं करके जा रहा है, ये तो बहुत इंपॉर्टेंट है। इन चीजों से बिल्कुल दूर रहिए, ये सिर्फ कुछ नहीं करेंगे, डिप्रेशन क्रिएट करेंगे इस टाइम पे। हाँ ये चीज आप 1 महीना पहले 2 महीना पहले करते, उसमें क्या था, आपको पता लगता अच्छा ये टॉपिक इंपॉर्टेंट है तो मैं कर लेता हूँ। अब आपने जितना कर लिया दैट इज मोर देन सफिशिएंट, आप ये समझ के चलेंगे। अपने आप में कॉन्फिडेंट रहना है, ठीक है, अपने आप को कॉन्फिडेंस रखना है। कॉन्फिडेंट नहीं रखोगे आप अपने आप को तो आपको जो आता हुआ है ना वो भी आप गलत करके आओगे, ठीक है। तो जो आता है एटलीस्ट उसको तो अच्छे से हम करके आए, ठीक है। अब नया तो हम नहीं कर सकते हैं, कुछ भी तो नहीं कर सकते, तो उसे छोड़ दो, जो आता है उसको हम अच्छे से करके आएंगे, ठीक है। तो आपको क्या करना है, कॉन्फिडेंट रखना है अपने आप को, अपने माइंड को एक्टिव रखना है। अपने माइंड को एक्टिव रखने का देखो सबसे बेस्ट तरीका होता है थोड़ा सा, अगर आप मेडिटेशन योगा करते हैं तो कर लीजिए उसमें। मैं तो कहती हूँ डेली ही करना चाहिए, मैं खुद भी डेली करती ही हूँ। आप लोगों को मैं सजेस्ट करती हूँ, अगर नहीं करते हैं तो एटलीस्ट इन 2 दिनों में तो आप कर ही सकते हो। और उसमें वो ढोंग वाला योगा नहीं करना है, प्रैक्टिस ठीक से करना है। भ्रामरी आप कर सकते हो, भ्रामरी प्राणायाम इज वेरी गुड फॉर योर मेमोरी रिटेंशन, मेमोरी और आपके माइंड के लिए बहुत अच्छा है। उसको आप प्रैक्टिस कीजिए, दिन में 2 से 3 बार आप कर सकते हो। एग्जाम हॉल में जाने से पहले भी कीजिए, आपका माइंड एकदम एक्टिव मोड में रहेगा वहां पर, ठीक है। माइंड को एक्टिव रखना बहुत जरूरी है, छोटी छोटी चीजें हैं बट काम आती है। इट इज ऑल साइंस एक्चुअली, और जब हम साइंस के स्टूडेंट है तो वी शुड इनकलकेट ऑल दीज थिंग्स इन आवर सेल्फ ऑल्सो, ठीक है ना। आपको इससे दूर नहीं जाना है, आपको इनको लेते हुए चलना। अच्छी नींद लीजिए, मैं फिर वही बोल रही हूँ, अच्छी 7 से 8 घंटे की अच्छी साउंड स्लीप लीजिए। बिल्कुल भी नींद के साथ इस टाइम पे कॉम्प्रोमाइज नहीं करना है कि लेट नाइट फोन में लगे हुए हैं या फिर एंजाइटी डिप्रेशन में सो ही नहीं पाए, डिप्रेशन में खा ही नहीं पाए, ऐसा नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो अपनी अच्छे से हेल्थ पे फोकस कीजिए, अच्छा खाना खाइए, हेल्थी फूड खाइए, अच्छी स्लीप लीजिए, अच्छी अच्छी चीज जो आपको अच्छा लगता है वो कीजिए, ठीक है। अच्छी चीजों, क्योंकि ये सोचना छोड़ दो मुझे आएगा नहीं, एग्जाम हॉल में आपको सब आ जाएगा, बस आपको अपने आप को काम रखना है, ठीक है। अब वो आप देखिए कि आपको किस तरीके से अपने आप को रिलैक्स रखना है, काम, ठीक है। सो दैट्स ऑल फ्रॉम माय साइड। तो मैं आपको यही बेसिकली यही सजेस्ट करूंगी कि इन 2-3 दिनों में आप सिर्फ एक लाइट क्विक रिवीजन ले सकते हैं, ज्यादा एंजाइटी या डिप्रेशन में नहीं जाना है, पॉजिटिव चीजों की तरफ जाना है। आपके सबकॉन्शियस माइंड में ऑलरेडी वो चीजें घुसी हुई हैं, अगर और डालोगे तो फिर ओवरफ्लो हो जाएगा, पहले वाली चीजें भी निकलने लग जाएंगी। देखो ये होता है, दैट इज अ साइंटिफिकली प्रूवन थिंग, ठीक है। मैं आपको बता देती हूँ, मैंने योगा भी पढ़ा है, मैंने वास्तु भी पढ़ा है, मैंने ये सारी साइंसेस पढ़ी है, एंड दैट्स मैं इन सब के बेसिस पे आपको बता रही हूँ कि आपको किस तरीके से अपने आप को भी रेडी रखना है एग्जाम के लिए, और अपने माइंड को भी रेडी रखना है एग्जाम के लिए, ठीक है। तो अपने एग्जाम हॉल में आपको कैसे पहुंचना है, क्या करना है, उन चीजों पे फोकस कीजिए, अपना एडमिट कार्ड रेडी कीजिए, अपने डेस्टिनी वहां पर जहां पर आपको जाना है उसका आप देखिए, आप लेट ना हो जाए प्लीज। सबसे पहली बात, सारी चीजें कर लीजिए, लेट ही हो गए एग्जाम में एंट्री नहीं मिली, ऐसा नहीं होना चाहिए, ठीक है। सो उन चीजों पे आप फोकस कीजिए, अच्छी चीजों से जुड़े रहिए जो आपके माइंड को काम रखें, रिलैक्स रखें, और अपना बेस्ट करके आइए, ठीक है। ऑल द बेस्ट फ्रॉम माय साइड। मुझे ऐसा लगता है सबको सब अच्छा ही करके आएंगे और एक अच्छा रिजल्ट आप लोग प्रोड्यूस करेंगे। बस आपको ऑल यू हैव टू डू इज टू गिव योर बेस्ट इन योर एग्जाम्स, ठीक है। थैंक यू सो मच फॉर दिस सेशन, मिलते हैं नेक्स्ट किसी सेशन में।